अपनी पुरानी नाव, अपनी कश्तियां जहां जहां रखी हैं, घर से बाहर निकालो उनको। बारिश हो रही है। छोटी छोटी नाव जहां जहां रखी हैं उसको बाहर निकालिए। फिर ध्यान आएगा वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी कितना तेज दौड़ने में इंसान लगा है। ना समझ रुकती है, ना अक्ल एक सीमा से ज्यादा साथ दे पाती है। चलते चलते अगर इंसान बिस्तरे में कुछ दिन पड़ जाए, उसे लगता है मैं दुनिया से ही कट गया। जितनी भी आदतें हैं वो सारी आदतें कहीं ना कहीं रुक जाएंगी। अपने आप को पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि जब कागज की किश्ती ईंट गारे के मकान को छोड़ने में तकलीफ हो रही है, तो इस पंच तत्व के मकान को छोड़ने में कितनी तकलीफ हो। ये आदत पहले से डाल लीजिए। और आदत इस रूप में नहीं कि कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, आदत स्वभाव में, वृत्ति में बिना प्रयास के आ जाएगी। तत्व का बोध ये कार्य करता है। अब जिसे तत्व बोध है वो आत्मबोध तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? मेरा ये प्रश्न था कि जिसे तत्व बोध हुआ है, क्या वो जरूरी है वो आत्मबोध की अवस्था तक पहुंचता ही है इस जन्म में, इस शरीर में? बड़ा बारीक प्रश्न है ये। तत्वबोध से ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध से आत्मबोध, इस साइकिल पर अनेकों बार बात हो चुकी है। कोई तत्वबोधी महात्मा है तो अगली बात वो समझेगा। बाकी मोटे मोटे तौर पर मैं कह देता हूं, तत्वबोध के बाद कोई बिल्कुल अलग तरह के वैराग्य में भी जा सकता है, जिसे ब्रह्म का ब्रह्मबोध न हो। क्योंकि ये प्रेम की एक वो यात्रा है जिस प्रेम में अपने सारे पासवर्ड्स, अपने राज ये देता है। कोई अगर इन कुंज गलियों से नहीं निकलता है तो वो सिद्धार्थ हो सकता है। अर्थ तो सिद्ध हुआ, लेकिन केवल अर्थ सिद्ध हुआ। इसलिए ब्रह्मबोध अगर जीवन में ये कृपा हो रही है तो बहुत प्यार से, मोहब्बत से, बिल्कुल ठीक हो रहा है सब कुछ। ऐसा हो सकता है कि कोई आत्मबोध पर ना पहुंचे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये बहुत लंबी यात्रा है। इट कैन बी इंस्टेंटेनियस, डायरेक्टली तत्वबोध टू ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध टू आत्मबोध, क्योंकि चैतन्य आत्मा स्वयं उस प्रेम को इमीडिएट स्वीकार कर सकती है। बात है दुल्हा दुल्हन मिल गए और फीकी पड़ी बारात, बारात हट जानी चाहिए। तत्वबोध के बाद नो बारात, नो गुरु, नो शिष्य, नथिंग। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। कागज मिले सो कागजी। जो केवल कागज की बात करते हैं, कागज से पढ़कर उदाहरण देते हैं और कागज से पढ़कर बात करते हैं, उनके लिए संत कबीर कहते हैं कि जो कागज की बात करते हैं, जो कागज पर निर्भर हैं, कागज मिले सो कागजी, वो कागजी है। की व्यवहारी जीव, वो कहां व्यवहारी, वो कहां प्रैक्टिकल है, उसने क्या अनुभव। तो इसलिए तत्वबोध के बाद सिद्धार्थ बनने की अवस्था आती है। अब इसके बाद अगर कोई ब्रह्मबोध यानी स्वयं अपना प्रेम देने के लिए ये सिस्टम, द कॉस्मोस, द क्रिएशन, द क्रिएटर, वॉट एवर यू वॉन्ट, पूरे रूप से एब्सोल्यूटली, इन एब्सोल्यूट ये सिस्टम तैयार हो जाए तो ब्रह्मबोध विरलों को मिलता है। ये ऑटोमेटिक नहीं है। Let me be very clear on this. This is not automatic. I have seen people जिन्होंने तत्वबोध प्राप्त करने के बाद प्रेम की कुंज गलियों को स्वीकार नहीं किया या वो स्वीकार्य नहीं हो पाए। The final destination is आत्मबोध
where no discrimination remains. आत्मबोध के ऊपर किसी दिन कभी ध्यान आया, मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता फॉर द सिंपल रीजन कि ये किसी भी कथाओं में नहीं है, और अगर इसे गोपनीय ही रहना है तो वो रहे, जिनके हिस्से दातार देना चाहे वो आए। बट लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन दिस, इट इज पॉसिबल। एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई तत्वबोध को प्राप्त कर चुका है, ये बोधित है, तो वो एक पीक पर पहुंच गया है, चोटी पर पहुंच गया है, जैसे हिमालय की माउंट एवरेस्ट के लास्ट पॉइंट पर वो पहुंच गया है, समझ। अब बात है उसके स्टेबल होने की, क्योंकि मौसम अलाउ नहीं करता, ठंडी हवाएं हैं, बर्फीली हवाएं हैं, रक्तचाप मैच करे या ना करे, इसलिए जरूरत होती है ब्रह्मबोध की कि प्रेम में ये ठहराता है उस अवस्था पर। नाउ नो गुरु कैन हेल्प, नो शिष्य रिमेन्स। ये एक प्रेम की वो अवस्था है जिसमें अत्यंत गहरा रिलेशनशिप है। वो इसलिए है क्योंकि राधा और कृष्ण रूप में इसे स्वयं ये लीला करनी होती। अब ये ऐसा क्यों करता है, कभी इस विषय पर बाद में बात करेंगे। आज इतनी बात रखते हैं कि अगर कोई तत्वबोध पर पहुंच गया है तो वो हाईएस्ट पीक पर पहुंच गया है, जहां अब मेंटेन रहना यही इंपॉर्टेंट। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बर्फ अगर पिघलेगी, उसके टेम्परेचर में कोई बदलाव आएगा तो लुढ़क के उसे नीचे ही जाना है, तालाब में, झील में। इसीलिए बड़े बड़े पहाड़ों की चोटियों के पास जब आप नीचे निकलते हैं तो नीचे आपको तालाब या झील दिखती है। वहां जो पानी टिक नहीं पाता वो वहीं जाता है सीधा, और वहां भी बर्फ बन सकता है मौसम के बदलाव के साथ। इसलिए अगर कोई तत्वबोध पर पहुंचने के बाद भी लेफ्ट राइट प्रयास करता है होने का, तो वो नीचे ही लुढ़केगा, वो अपनी अवस्था मेंटेन नहीं कर पाएगा, उसे नीचे ही आना है। आप अगर चोटी पर पहुंचे हैं तो उसके बाद एनी एक्सरसाइज, एनी स्टेप फॉरवर्ड और बैकवर्ड वो नीचे लेके जाएगा, क्योंकि पीक पर हैं आप। पीक के ऊपर लिखा हुआ स्टेप फर्दर ऊपर नहीं ले जा सकता, फिर नीचे लेके जाएगा। इसलिए अगर कोई तत्वबोधी महात्मा है और उसके बाद भी वो हाथ पांव मारना नहीं छोड़ता है, अपने आप को इस प्रेम के अंदर छोड़ नहीं देता है, तो उसके सीधे नीचे लुढ़कने के चांस बढ़ जाते हैं, उसकी अवस्था मेंटेन नहीं रह सकती। दैट इज ओनली वर्ड ऑफ कॉशन। क्योंकि प्रेम में तो निभाया जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं निभाया जा सकता। तो इसलिए मैं ये बात आज आपके समक्ष थोड़ा सा खोल कर रख रहा हूं कि कोई तत्वबोध के बाद आत्मबोध तक पहुंचेगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो सिद्धार्थ हो जाएगा इस स्थिति पर। अगर वो इस चोटी पर मेंटेन रहता है तो हाँ, अगर उसने हाथ पांव मारे, फिर मन और बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयास किया, वर्जित नहीं है कुछ भी, क्योंकि स्वतंत्रता हर लेवल पर मिलेगी, लेकिन आप ऊपर नहीं जाएंगे। अब जो भी स्टेप आपकी है वो आपको नीचे लाएगी, चाहे वो बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। दैट इज द ओनली थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, जो मैं आपको चरणों में आपके लिए बात रख रहा हूं। मैं कारण बताता हूं क्यों महात्मा तत्वबोध से आगे की अवस्था बात नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, पहले तो तत्वबोध पर कहने वाले ही आपको नहीं मिलेंगे। तत्वबोध क्या है, कैसा है, इस पर बहुत सारी बातें आपको हो सकता है कुछ विद्वान मत या कुछ संत मत मिल जाएं, उपनिषद कुछ कुछ बात कह दें, ऐसा संभव है। वो भी थोड़ी सी हल्की सी, जैसे अब मैं परिचर्चा को परियों की चर्चा कह रहा हूं, मतलब उस तरह से कोई झलक मिल जाए आपको थोड़ी सी, तो बस उतनी तक है। लेकिन ये क्या होता है, ये आपको बिना तत्वबोधी महात्मा के कोई भी ये स्थिति नहीं दे सकता है। मेक इट ए पॉइंट, जहां मर्जी जाओ आप, गो एनीवेयर, पाठ पढ़ो और वेद विचारो, निवल भुजंगम साध है, कुछ भी साधना करो, कितना ज्ञान ले आओ, ब्रह्म का ज्ञान ले आओ, सो कॉल्ड ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान, ज्ञान बोध नहीं है। आई हैव एम्पली मेड इट वेरी वेरी क्लियर ऑन सर्टेन वीडियोस, आप थोड़ा देख लीजिएगा। ज्ञान और बोध में जमीन आसमान का अंतर।
बोध बिल्कुल अलग अवस्था है। अगर कोई ब्रह्म के ज्ञान को कहे कि मैंने ज्ञान ले लिया, तो ज्ञान जानकारी है, बोध जानकारी नहीं। दैट टेक्स यू मच बियॉन्ड। इसलिए अगर कोई जिंदगी में किसी ने अगर तत्व बोध को कोई बोधित संत के द्वारा प्राप्त कर लिया है, तो या तो वो खामोश हो गया है, उसने ज्यादा बांटा नहीं है। क्योंकि उसका कारण मैं बता रहा हूं आपको, उसका कारण है अब वो ब्रह्म बोध की अवस्था में है, अब वो अपने प्रेम में है, अब उसे तीसरा कुछ है ही नहीं। लेकिन ये हीर रांझा, ये राधा कृष्ण की लीला भी सीमित समय के लिए होती है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आत्मबोध प्राप्त करे। जिसे होना है ये तत्क्षण भी हो सकता है और नहीं भी हो, क्योंकि अगर चोटी से लेफ्ट या राइट हिलता है तो पानी को लुढ़क झील में ही जाना है। अगर वो चोटी पर पहुंच गया है तो एनी फर्दर एक्शन कि मैं कुछ ऐसा कर लूं, कुछ ये भी निभा लूं, कुछ वैसे भी निभा लूं, इसे भी खुश कर दूं, उसे भी खुश कर दूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, द मोमेंट दिस थॉट कम्स इन योर माइंड, इसीलिए महात्माओं ने सावधान किया है, एक को साधे सब सधे। एक कौन सी अवस्था है? जब आप एक पर आ गए हैं, एक को बोध हुआ है, यह है बोध की साधन। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर सब साधने में लग जाएगा, दिस विल गो अवे। और पानी की तरह है ये, जैसे पत्ता आ रहा हो ना पानी में बहता हुआ, अब उस पत्ते ने तो आगे निकलना है, वो बहता रहेगा। आज जिस पॉइंट एक्स पर है उस पॉइंट एक्स पर ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, वो आगे बढ़ना ही बढ़ना है उसको। इसलिए अवस्था मेंटेन्ड नहीं रहती है। जब तक आप प्रवाह के साथ एक मेक नहीं है, तो अवस्था मेंटेन नहीं रही। इसलिए ज्ञान, शब्द, वाचन, ध्यान, मनन, कुछ भी कहिए, अगर किसी ने ये कहा कि मैंने ज्ञान पाकर मैं रुकूंगा, तो आप समझ लीजिए कि वो बुद्धि के स्तर पर रुक गया। ज्ञान स्टॉप्स यू एट योर बुद्धि। मैक्सिमम मन की भी थोड़ी सी छलक दिखा दे तो दिखा दे। इसीलिए कहा मन के जीते जीत, मन के हारे हार। क्योंकि मन, प्रकृति तक मन ही कार्य करेगा, और इसलिए मन की यात्रा ज्ञान की यात्रा के साथ समाप्त हो जाती है। यू लीव ज्ञान, यू लीव मन, नो मन। जिसने माना है वो खत्म, जिसने नॉलेज को कैरी किया है, ढोया है, वो मन खत्म, नो मोर ज्ञान, इट हैज टू वैनिश। ये उतरना जरूरी है। ज्ञान का बोझ बहुत भारी होता है, मृत्यु के अंतिम क्षण तक नहीं जाता। मैंने तो ज्ञान, मैं तो ज्ञानी, मुझे ज्ञान। यू कैरी दिस वेट, डोंट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। बड़ी अच्छी व्यवस्था बनाई है बनाने वाले ने, कि कई जन्म तैयार कर रखे हैं, यहां से वहां घूम, वहां से वहां घूम, वहां से वहां घूम, भैया तेरे लिए ही बना के रखे हैं। एंजॉय। जन्म मरण के मिटे अंदेशा। अंदेशा क्या होता है? फ्लक्चुएशन। जन्म और मरण की वाइब्रेशन से साधु के पूर्ण, साधु के उपदेश से नहीं होता, ये साधु के पूर्ण उपदेश है, उसकी जो एब्सोल्यूट उपदेश है। उपदेश क्या है? उपदेश वो जो तत्वबोध है, वो पूर्ण उपदेश है। तो इसलिए अगर कोई तत्वबोध पर पहुंचकर भी किसी प्रयास में लगता है या किसी को प्लीज करने के चक्कर में लगता है, चाहे वो संसार है चाहे दुनिया है, कि मैं कुछ ऐसे करूं, कुछ वैसे करूं, कुछ दुनिया के साथ निभाऊं, द द पॉइंट ऑफ कॉशन हियर इज, उसकी अवस्था मेंटेन नहीं रहेगी। इसलिए कभी भी कोई महात्मा जीवन में आ जाए और वो हमारे जीवन में ये क्रांति ले आए, एक छोटा सा चिंगारी स्पार्क देकर आपको तैयार कर दे, मशाल बना दे, उसको ये मत कहिए कि मैं वापस बुझ के वापस जाऊंगा, एक बार दोबारा से चेक करूंगा, पहले मैं निभा तो लूं, दुनियादारी तो कर लूं। द मोमेंट योर प्रकाश गोज, यू आर नो वेयर, नो चिराग, नो स्पार्क, नथिंग।
Don't attempt anything. That is my very, very, very sincere advice. Once you reach तत्वबोध, कोई महात्मा शरणागत होकर, संत की शरणागत होकर अगर ये बोध अवस्था आ जाए, इसके बाद आप किसी भी प्रयास में किसी को प्लीज करने से बचिए. यू डोंट नीड टू. क्योंकि एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. एक को साध लीजिए. जितने रिश्ते नाते आपने बनाए, किसने बनाए हैं? किसने दिए हैं आपको? हु हैज गिवन? उसको कह रहे हैं कि मैं पहले दुनियादारी कर लूं, फिर आऊंगा तेरे पास, फिर देखूंगा तेरा प्रेम क्या होता है. हर प्रेम सिंसियरिटी मांगता है, उसकी रिक्वायरमेंट है ये. इट ओनली होल्ड्स अप टू द लेवल ऑफ दैट इंटीग्रिटी. अगर वो इंटीग्रिटी बरकरार नहीं है, कदम चाहे बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है, वो अवस्था मेंटेन ना करके नीचे लुढ़का दे. दैट इज द ओनली थिंग. इसीलिए अगर कोई तत्वबोधी होकर ये कहता है ना कि मैं इस कुंज गलियों से नहीं गुजरता हूं, या किसी वैराग्य में चला गया, ऐसा जिस वैराग्य की महात्माओं ने कोई सलाह नहीं दी, ये उसका स्वयं का निर्माण है. मैं बताता हूं आपको वैराग्य कैसा है. कई बार ये कहा जाता है कि आप शुक्र करें प्रभु का, धन्यवाद दें प्रभु का, प्रभु का स्मरण करते जाएं. नॉट रिक्वायर्ड. कभी बोला प्रभु ने आपको मेरा शुक्र करिए? हैज ही एवर टोल्ड यू? ये स्वयं का निर्माण है. जो बात आपको स्वयं निर्माण करता न दे, आप समझ लीजिए वो बियॉन्ड द कोर्स है, आउट ऑफ सिलेबस माल है. वो कहीं से लाया हूं. ना इसने कभी आपको शुक्राने के लिए कहा है, ना किसी बात का सुमिरन करने को. बाप कहता है मुझे ध्याओ, वो ये भी नहीं कहता मुझसे प्यार करो. प्यार तो होता है, बस खत्म. हुआ तो हुआ और नहीं हुआ तो नहीं हुआ. इसीलिए महात्मा तत्वबोध पर सिद्धार्थ हो जाएंगे आप. लेकिन अगर इस प्रेम गली में, कुंज गलियों में नहीं उतरे हैं, अगर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ है, अगर मैं ना रहूं, तू ना रहे, एक दूजे में खो जाएं, ये आरंभ नहीं हुआ है, ये अमर प्रेम आरंभ नहीं हुआ है, तो आप समझ लीजिएगा ये बहुत बड़ा सीरियस फ्लॉ है. वो एक अलग बात है कि भूकंप की कोई स्थिति और बर्फ सीधा ही नीचे टपक पड़े, पहाड़ ही टूट जाए. दैट इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस. पहाड़ टूटते हैं वो ऐसी आत्माओं के लिए जिनके पूर्व जन्म के संचित जो संस्कार वो इस अवस्था पर पहुंचते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता कहती है. अन्य शास्त्रों में, उपनिषदों में वर्णन है. मैं ज्यादा उस विषय में नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मैं केवल उतनी बात करता हूं जो अनुभूतिगत हो, और अनुभूतिगत बात वेदों से ऊपर हो सकती है. अनुभूतिगत अवस्था शास्त्र और वेद, संतों के ही कुछ अनुभव हैं जो लिख दिए गए हैं, मगर लिखने में कंस्ट्रेंट होता है. द मोमेंट यू राइट, द मोमेंट यू पुट इट इनटू एक्सप्रेशन, तो आप इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेशन देने की प्रयास कर रहे हैं. भले वो कल्याण के लिए किया, भले के लिए किया, लेकिन इनएक्सप्रेसिबल को एक्सप्रेस करने के प्रयास. तो इसलिए उनमें सीमा हो सकती है. इसलिए मैंने कहा अनुभूति जो बोध है, और इसके बाद ये सब, ये इन सब अवस्थाओं से ऊपर है. श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मेंशन है, इस तय ऊपर नहीं विचार, जाके मन वस्यो निरंकार. अब ये जो मन है, ये उस मन की बात नहीं है. यहां जो मन है वो इंग्रेव होने की बात कह रहे हैं, जो मान गया, खड़ा हो गया, स्थित हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, ये उस मन की बात है. इस तय ऊपर नहीं विचार. कभी आपको कंफ्लिक्ट लगे ना कि शास्त्र में तो ये लिखा है, उपनिषद में तो ये लिखा है, और मेरे को जो अनुभूति है वो तो कुछ और हो रही है,
तो किसी संत को पकड़ के रखो। यही इंपॉर्टेंस होती है महात्मा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट है, ये उसका सब्जेक्ट है। दिस इज व्हाट टू व्हिच ही बिलोंग्स टू, इट कम्स फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो इसलिए जहां है वहां से ले लो, बस मुझे यही कहना है। तत्वबोध के बाद सिद्धार्थ हो जा, सिद्धार्थ हो जा, अर्थ से तो सिद्ध हो जाएगा। आत्मबोध हो, इसके लिए ये बीच की मैंने इसीलिए आपको ये बात रखी है। तत्वबोध के बाद ब्रह्मबोध और ब्रह्मबोध के बाद आत्म, दैट इज टोटल सबमर्जेंस, टोटल सबमर्जेंस, एंड नो आइडेंटिटी रिमेन्स। इंडिविजुअल आइडेंटिटी मेंटेन रहने तक कंप्लीटनेस नहीं होती है। एक मैं हूं, एक तू है, आइडेंटिटीज आर देयर, दे ऑट टू बी वैनिश्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नहीं जरूरत है इसकी। तो बस आज लगता है मुझे मैं शायद ज्यादा संजीदा कुछ पकड़ गया। कभी करेंगे इस पे बात महात्मा, लेकिन मैं उन्हीं से करूंगा जो तत्वबोधी महात्मा हैं, जिन पर ये कृपा हुई है, फिर अगली बात उनसे की जाएगी। इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट काइंड। ये केवल पार्ट बी है, अभी सी डी देखना है, इट्स मच मोर, सकरी गली है। अच्छा, इसको दादागिरी से भी नहीं लिया जा सकता कि मैं तो तपस्या से ले लूंगा, मैं तो हट से ले लूंगा, संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। ऐसे नहीं बुल्ले शाह नाचने लग गए पांव में घुंघरू डाल के, उन्होंने कहा कि मैं तत्वबोध के बाद नेक्स्ट स्टेप देखना चाहता हूं। ये घुंघरू बांधना इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने ब्रह्मबोध पर आने के लिए नाक रगड़ी है। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इस प्रेम अवस्था को लेना चाहता हूं, प्लीज ग्रांट। और इसके लिए घुंघरू पहनने पड़े तो ले लिए। कौन पहनेगा आजकल? जिसने आंख खोलने को ही राजी नहीं हुआ तो फिर अगली बात तो उससे नहीं हो सकती। जो आंख बंद करने की, आंख ही खोलने को तैयार ना हो, क्या कहोगे आप उसको? ठीक है, तुम्हारी बंद आंख तुम्हें मुबारक भैया, एंजॉय योरसेल्फ, आई हैव नथिंग टू गिव टू यू, नथिंग टू ऑफर। जो आंख खोलने के लिए तैयार है उसके लिए सब कुछ तैयार है। बस मुझे इतना कहना है, अगर किसी को तत्वबोध अभी लगता है कि ये उसकी प्रायोरिटी बन चुका है और उसके पास कोई और तरीका नहीं है, पहले आप एक्सरसाइज कर लो दुनिया की, भाग लो, दौड़ लो, बिस्तरे में पड़ लो, बिस्तरे से बाहर चल लो, अगर मृत्यु को भी प्राप्त होना है तो वो भी हो जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ईमानदारी से मरोगे ना, चांस मिल जाएगा। इस ईमानदारी से मरना है, लेकिन आई हैव टू बी, ये वायदा है इस दातार प्रभु का कि कोई अगर ईमानदारी से भी ये भाव लेकर, इसका वायदा है। इसलिए बिल्कुल चिंतित ना हो कि अगर मेरी पहले प्राण पखेरु उड़ गए तो फिर क्या होगा। उड़ने दो उनको, जाने दो, कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर तत्व बोध पर कोई पहुंच गया है तो अब लेफ्ट राइट मत जाओ, उसके खड़े रहो, इस अवस्था पर खड़े रहो। और अगर प्रार्थना की बात भी अगर कोई आती है तो छोड़ो उसको। कम टू दिस पॉइंट, आई एम सीइंग माई सेल्फ, दैट्स ऑल। द मोमेंट आप इस संसार को रिझाने में, इससे बनाने में, उससे बनाने में, इसको भी ठीक कर लूं, उसको भी ठीक कर लूं, तत्वबोध की अवस्था मेंटेन नहीं रहेगी। दैट इज द ओनली वर्ड ऑफ कॉशन है, एंड इट इज नॉट कॉशन उस तरह का, इट इज आउट ऑफ लव दैट आई एम सेइंग, इट इज आउट ऑफ माय अटमोस्ट लव दैट आई एम सेइंग। कि चोटी पर पहुंचने के बाद अगला कदम नीचे ही लाएगा, चाहे वो आगे का हो या पीछे का हो। Don't lose this lovely battle called life without getting it. नाक रगड़ के भी मिले ना तो ले लो, शीश दिए भोई दरे तो भी सस्ता जान का है महात्माओं में, ठीक है।